श्रीभ्याय श्री ओम नमः श्रीभ्याय श्री ओम नमः श्री ओम जय 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 नमस्तु 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 मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंद कुंड जयेन्द्रमस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम जयं जयतु शासनम नमः समय साराय स्वानुभूतिया सभास्ते नित्यस्वभावाय भावाय सर्वभावाय से 112 पाप अधिकार का चलता था। टीका में कहते हैं पुण्य पाप से दो पात्रों के रूप में नाचने वाला कर्म एक पात्र को होकर रंग भूमि से बाहर निकल गया। नाटक मंच पे एक ही व्यक्ति दो अलग अलग रूप को धारण करके अपना नृत्य दिखा रहा था। जब उसे पहचान लिया गया कि यह तो एक ही है, तो वह फिर अपना एक रूप धारण करके नाटक मंच से बाहर हो गया। इसे अज्ञान से हमें पुण्य और पाप भिन्न भिन्न चीज दिखाई देती है। एक कर्म दिखाई देता है, एक धर्म दिखाई देता है, लेकिन जब ज्ञानियों ने इसे जान लिया ये तो दोनों ही कर्म है, पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है, तो वह जो उसकी लीला थी उसको समेट लेता है और नाटक मंच से बाहर अर्थात ज्ञानियों की प्रतीति में पुण्य पाप एक ही दिखाई देता है, संसार का कारण ही दिखाई देता है, चतुर्गति में भ्रमण का ही कारण दिखाई देता है, उन्हें वह मुक्ति का कारण नजर आता। हमें लग रहा है कि नहीं सब पाप तो है संसार का कारण और पुण्य है मुक्ति का कारण, लेकिन भाई आचार्य कहते हैं कि दोनों ही संसार का कारण है। धर्म के साथ पुण्य की साथ संयोगता होती है। जहाँ जहाँ धर्म होता है वहाँ वहाँ पुण्य भाव भी होते हैं, परंतु पुण्य भाव संसार का कारण है और धर्म है वो मुक्ति का कारण। ऐसा कभी नहीं होता कि सम्यक हो स्वभाव न हो। सम्यक ज्ञान चारित्र हो स्वभाव न हो, ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन जो धर्म के साथ स्वभाव होते हैं
वे संसार के ही कारण होते हैं। और जो सम्यक दर्शन ज्ञान स्वरूप में जो एकाग्रता है, न्यूनता है, जो विकल्प रहित अवस्था है, वही मुक्ति का कारण होती है ना? भावात्मक होते हैं, शुभ बुद्धिपूर्वक नहीं होते हैं, परिणामात्मक होते हैं। कैसे? क्योंकि सम्यक में अपने यहाँ क्या कहा, 6 महीने में एक बार आत्मानुभूति होती ही है, चाहे नहीं होती तो फिर क्या होगी, छूट जाएगी, है ना? क्रियात्मक रूप नहीं होते हैं, लेकिन अभिप्रायात्मक रूप वहां परिणाम बने हुए, ये इसकी योग्यता रहती है। वो इसमें तो इसलिए कहा कि सम्यक दृष्टि आगे होकर लड़ने नहीं जाता, कोई उस पर वार करता है ना तो अपने को बचाता है, लड़ने नहीं जाता। जो सम्यक दृष्टि नारदी है ना, वो किसी को मारने काटने नहीं जाता है, लेकिन उस पर जो वार आता है ना तो उसको बचाने का प्रयत्न, मारने का भाव फिर उसको है नहीं। यद्यपि लेश्या वहां अशुभ बताई गई है क्या, लेकिन वो अशुभ लेश्या की भी क्वालिटी है ना, उसके भी परिणाम अलग अलग प्रकार के हैं। तो इसकी प्रक्रिया बनती है, क्योंकि आत्म की महिमा आए, आत्म का विचार आए, वही तो शुभ भाव है। अगर हम ज्ञायक पने से अपने को स्थापित कर रहा है या ज्ञाता बना हुआ है, तो अनंत अनंत कषायों का क्या, अनंत अनंत कषाय का क्या प्रभाव है, तो उतनी परिणति की विशिष्टता तो उसके जीवन में है ही, उतनी निर्मलता तो उसकी परिणति में बनी रहती है। शुद्ध आत्मानुभव भले 6 महीने में हो, लेकिन एक कषाय के अभाव कितने शुद्ध परिणति को उसको वहां पे भी बनी। जैसे समय भरत जी से युद्ध लड़ रहे थे, तो भी युद्ध के काल में आत्मानुभव नहीं था, लेकिन वो शुद्ध परिणति उनके जीवन में भी, शुद्ध परिणति का मतलब अनंतानुबंधी के अभाव को उतना परिणाम तो उनके जीवन में ऐसी व्यवस्था होती है, आंखों से दिखाई नहीं देती है। अभी अपने को क्या है, जैसे कोई किसी को मार रहा है, वो आगे होके लड़ने नहीं जा रहा है, लेकिन मार रहा है, अपने को वो बचा रहा है, तो हमें तो ये दिखेगा दूसरे दोनों लड़ रहे हैं, क्या दिखेगा बोलो, आंखों से क्या दिख रहा है? अब वो लड़ रहा है कि अपने ऊपर हुए आक्रमण को बचा रहा है, लेकिन देखने वाला क्या कहेगा? और जब फिर हम उसकी और निकटता में जाएंगे, और निकटता में जाएंगे, तो हम कहेंगे अरे इसने बेचारे ने आगे होकर लड़ाई नहीं करी, इसको तो कर रहे थे, तो ये अपने आप की रक्षा कर रहा था, है ना? ऐसे वहां पे भी इस प्रकार के परिणाम जीव के जीवन में आते। क्या बुद्धिपूर्वक संकलेश परिणाम, देखो उसका कहा ना, संकल्पी हिंसा में निर्दयी परिणामी हेतु है जिसके, इसका नाम है संकल्पी हिंसा। क्या कहा उसका क्या कहा, संकल्पी हिंसा का मतलब क्या कि निर्दयी परिणामी हेतु है जिसके, जिसके परिणाम निर्दय, मारो काटो का जिसका अभिप्राय ये बना है, मारो 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 मारो, ऐसा परिणाम जिसके हेतु है ना, वो संकल्पी हिंसा है। मार नहीं देगा तो कुछ नहीं है, तो लोग होते ना, अरे अच्छा मर जाए तो अच्छा, बोझ कम होगा, फलाना होगा, ये तो ऐसा हो जाए तो अच्छा है, फलाना हो जाए तो अच्छा। तो ये सारे परिणाम क्या हो गए, सारे परिणाम के परिणाम हो गए, कठोरता के परिणाम हो गए। अब वो बाहर में भले लड़का दिखाई दे या न दे, पर उसके परिणाम जो ऐसे चल रहे हैं ना, वो संकल्प की हिंसा है, वो संकल्प की हिंसा है, जो पाप भाव रूप है। ऐसे धर्मी जीवों के परिणाम एक जीवात्मा के हित में होता है, वो कर पाए न कर पाए ये अलग विषय है, लेकिन उनकी भावना क्या होती है। तो हमारे यहाँ का ना सम्यक दृष्टि को, चाहे वो नरक का हो चाहे प्रेत
का हो, चाहे मनुष्य का हो, चाहे देव का हो, उसके मैत्री प्रमोद कारण और मध्यस्थ भाव होती है। क्या होते हैं? मैत्री प्रमोद कारण मध्यस्थ होने वाले को सम्यक दर्शन हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिनको सम्यक दर्शन होता है ना, उनके परिणाम कैसे होते हैं? ऐसे होते हैं। अब वो क्रियात्मक रूप पर वो अपनी तरफ से जगत के सारे जीव के प्रति मित्रता का भाव, ज्ञानियों के प्रति उल्सित भाव रखते हैं, दीन दुखियों के प्रति कारुण्यता का भाव रखते हैं, और धर्म और धर्म कार्य के विरोध वाले के प्रति मध्यस्थ का भाव रखते हैं। ये परिणाम उनकी परिणति में सहज है। इससे विपरीत अज्ञानी के भाव होते हैं, उसको क्लेश भाव होता है, द्वेष भाव होता है, उसको मोह होता है। तो मोह और मैत्री में अंतर है। हमारा सज्जीवों के प्रति लगाव होना वो मोह है, क्या समझा है? और सारे जीव को अपने समान समझकर उनके प्रति मित्रता का व्यवहार रखना, सम व्यवहार रखना, उसका नाम है मैत्री बना, वो है मैत्री बना। क्या? तो धर्मी जीवों के अंदर मैत्री भाव होता है सारे जगत के जीवों के प्रति, चाहे वो एकेंद्रीय हो, चाहे विकलेंद्रीय हो, चाहे सकलेंद्रीय हो, नारकी हो, त्रिंच हो, मनुष्य हो, देव हो, नहीं सभी आत्मा के भगवंत ने, सर्वज्ञ परमात्मा ने तो इन सब आत्मा को मेरे जैसा ही कहा है। जैसा मैं आत्मा हूँ ऐसे ही ये भी आत्मा है, इसलिए भीतर से उनके प्रति उसका परिणाम जो होता है ना, वो मित्रता का होता है। इसलिए यहाँ ये बात कहते हैं कि भाई अज्ञानियों को शुभ भाव धर्म दिखता है, अशुभ भाव कर्म दिखता है। ज्ञानियों को सब में ज्ञान प्रकट हो गया, तो ये दोनों क्या दिखते हैं? ये दोनों बाबा, यद्यपि कर्म सामान्यता एक ही है, तथापि उसने पुण्य पाप रूप दो पात्रों का स्वांग धारण करके रंगभूमि में प्रवेश किया था। जब उसे ज्ञान ने यथार्थया एक जान लिया, तब वह एक पात्र को होकर रंगभूमि से बाहर निकल गया और नृत्य करना बंद कर दिया। ये दोनों सामान्य कर्म एक ही है, लेकिन पात्र कैसे रखे? प्रारंभ हुआ था पुण्य पाप अधिकार जब अपन ने दृष्टांत दिया था कि कई फिल्मों में ऐसा आता है कि एक ही व्यक्ति आगे और पीछे या अलग अलग चेहरे, कभी कभी आधा मनुष्य का आधा स्त्री का चेहरा भी बना देता है, क्या समझ लेता है कि आगे से कोई हो, पीछे से वो बाल बड़े वो है, लेकिन वो दिखते दो हैं, लेकिन है कितने हैं? ऐसे ही पुण्य पाप के भाव, शुभ शुभ के भाव दो प्रकार से नजर आते हैं, लेकिन सम्यक ज्ञान जान लेता है कि दोनों भाव एक ही है। कर्म सामान्य है, पुण्य भी कर्म है और पाप भी कर्म है। आया ना समझ? कर्म का मतलब होता है, अपन ने ऊपर में इसकी बहुत सारी चर्चा की है। हमारा अभिप्राय सहज होना चाहिए कि देखो भाई, ये दोनों में कारण का भेद नहीं है, इन दोनों में स्वभाव का भेद नहीं है, इन दोनों में स्वाद भेद नहीं है, इन दोनों में आश्रय भेद नहीं। पुण्य का परिणाम भी मन वचन काय से ही होता है, और पाप का परिणाम भी मन वचन काय से ही होता है ना? तो सूत्र में कहा ना, शुभ योग पुण्य, अशुभ योग पापस्य। जहाँ मन वचन काय की शुद्ध प्रवृत्ति होती है वो पुण्य कहलाती है, जहाँ मन वचन काय की अशुभ प्रवृत्ति होती है वो पाप। तो दोनों का अवलंबन भी पर ही, शुभ भाव भी पर के लक्ष्य से आता है, अशुभ भाव भी पर के, दोनों का स्वभाव भी एक ही है, स्वाद भी एक ही है। हमें लग रहा है कि सब पुण्य, इन सब का एक ही स्वाद है। क्या?
इन दोनों में आकुलता ही है। अंतर इतना हो सकता है कि एक में आकुलता अधिक हो, एक में आकुलता कम हो, लेकिन है क्या? आकुलता। बाहर में दिखता है कि साहब देखो, अभी जैसे हम यहाँ मंदिर में बैठे हैं तो हमारे अभी आकुलता की कमी है। क्या है? अभाव तो नहीं है ना। अभाव होगा तो क्या होगा? आनंद का भोग कर, शांति का भोग कर। यद्यपि इसको भी शांति कही जाती है। किसको? अरे मंदिर में आने से बड़ी शांति, वंदना करे, दर्शन करे, उपदेश में बड़ा मन शांत हो गया। लेकिन शांत होने का अर्थ क्या? कि स्थूल खोटे भाव निकल गए, लेकिन भाव नहीं निकले। भगवान ने तो उसे शांत कहा कि जहाँ शुभ और शुभ भाव ही न हो, उसका नाम है शांतपना। शांतपना किसका नाम? जिसको शब्दों में वर्णन किया जाए तो कहते विकराल भाव का नाम है शांत। जहाँ ना राग हो ना द्वेष हो, उसका नाम है शांतपना। न शुभ भाव हो न शुभ भाव हो, उसका नाम है शांतपना। लेकिन व्यवहार से किसे भी शांत कहा जाता है तो कहते हैं भैया ये अज्ञान में ये भिन्न भिन्न दिख रहे थे, सम्य ज्ञान में एक हो समझ लिया, और इसने जान लिया कि अब ये मुझे समझ गए हैं, तो ये नाटक मंच से पार होगा। अर्थात अज्ञानियों की प्रतीति में कभी भी शुभ अशुभ में भेदता नहीं दिखती है। दोनों कर्म सामान्य एक ही। समझ में आ गया? चाहिए विचार तो करना चाहिए, सोचने की बात है। विकल्प जैसे व्यवहार दृष्टांत है। एक जीव ने ये नियम कि देखो बाप, मैं गंदी फिल्में नहीं देखूंगा, मार धाड़ की फिल्म नहीं देखूंगा, मैं सामान्य साधारण फिल्म देखूंगा। क्या? बिना लड़ाई झगड़े वाली देखूंगा। टीवी पे मैं संगीत आदि फिल्में नहीं देखूंगा, धार्मिक कार्यक्रम देखूंगा। क्या समझ में आया? तो उसने अशुभ से अपने को बचाया और शुभ में लाया है। और एक ने कहा कि मैं तो टीवी नहीं देखूंगा, चाहे वो धार्मिक हो चाहे दुख। अब उसके अंदर क्या हुआ? मुझे भी फिल्में नहीं देखना, चाहे वो साधारण हो चाहे ये। क्यों? कि ये दोनों मेरे उपयोग की बर्बादी करते हैं। तो मुझे क्या करना है? मुझे अपना चिंतन करना। तो ऐसे यहाँ समझना कि यद्यपि उनसे धार्मिक फिल्म, धार्मिक चीज अच्छी है, क्या समझ में आई? लेकिन उपयोग तो उसमें भी हमारा उतना ही लगता है ना, पर में ही लगेगा ना उपयोग, है ना? समझ में है? व्यवहार में उसकी अपेक्षा ये प्रशंसनीय कहलाएगी। क्या कहलाएगी? तो ये अरे भैया हम तो उनके कल्याण के लिए देख रहे हैं, ज्ञानियों के उपदेश देख रहे हैं, साधुओं के देख रहे हैं, ठीक। व्यवहार में उसकी जगह उसकी प्रशंसा है। लेकिन जिसने टीवी देखने का ही त्याग किया हो या फिल्म देखने का ही त्याग किया हो, उसके सामने तो दोनों ही चीज, क्योंकि उसने काय का त्याग किया? अंतरंग के राग का ही त्याग किया। ऐसे शुभ अशुभ में, क्योंकि है तो दोनों में ऐसा ही। बहुत समय की पहले की बात है, जब रामायण चली थी, एक अच्छी महिलाएं धार्मिक विचार वाली और रिलेटिव में थी, तो उसने उस समय टीवी और फिल्म के देखने का त्याग कर दिया। अब रामायण की इतनी प्रसिद्धि हो गई आई, तो उसने क्या करा? टीवी तो नहीं देखी, लेकिन मुंह पीछे करके उसकी पूरी स्टोरी सुन रही। आई क्यों सुन रही?
तो हम तो पूछ गए थे सरिता से मिलने के लिए, तो वो इधर मुंह करके बैठे थे, तो मैंने कहा क्या मालूम, तो बाद में पूछा, मैंने कहा तो बोले नहीं मैंने टीवी के त्याग कर रखे हैं। क्या क्या कर रहा, मतलब टीवी के त्याग कर रखे हैं, लेकिन धार्मिक अब मुझे देखना नहीं, लेकिन स्टोरी सुनना। वास्तव में अज्ञान दशा में समझते नहीं तो जीव नियम ले लेते हैं, तो वो प्रकार कर देता है क्या, वो उनको क्या लग रहा था कि मेरा नियम भी बल रहा है, क्या बल रहा है कि मैंने देखा कहाँ, मैंने तो सुना, मतलब आंखों से देखा कहाँ है। कहने का प्रयोजन ये है कि भाई यद्यपि वो भाव उसने जो त्याग किए वो अच्छे भाव, त्याग का के लिए किया था कि मार धाड़ लड़ाई झगड़ा विषयों की लंपटता बढ़े, हिंसात्मक प्रवृत्तियां बढ़े, इसलिए हमने इन चीजों का त्याग किया। लेकिन परंतु उस चीज की लगन सुन ली, और जिसको आंतरिक प्रक्रिया मिल जाती है, तो वो क्या करते हैं, ना तो ये सुनते और ना ये सुनते, प्रक्रिया ऐसी होती है। कहने का प्रयोजन यही है, तो सम्यक ज्ञान में जान लिया कि ये दोनों कर्म सामान्य है। सामान्य का मतलब क्या, दोनों ही कर्म है। अज्ञान में हमें एक धर्म दिख रहा था, एक कर्म दिख रहा था। अब भगवंत ने को समझा कर ये बता दिया कि दोनों ही कर्म है। अब इसमें अगर प्रश्न आता है तो उसका समाधान अपन ने अनेकों बार किया है। देखो भाई, पाप भी कर्म है, पुण्य भी कर्म है। कर्म का काम संसार में परिभ्रमण करना है। अगर ये जीव पाप कर्म में प्रवृत्ति करता है तो वह दुर्गति को प्राप्त होता है, प्रतिकूलता को प्राप्त होता है। क्या क्या प्राप्त होता है, नारकी की अवस्था को प्राप्त होता है। मनुष्य भी बनता है तो खोटा मनुष्य बन जाता है ना, बाहर की अनुकूलता नहीं मिलती, ये सब पाप का कारण है। और पुण्य कर्म का फल क्या है, वो भूमि मिल जाती है, स्वर्ग मिल जाता है, मनुष्य बना तो अच्छा मिल जाता है। लेकिन नेता को संसार के संसार जो संसार में घुमाए तो कर्म, और जो संसार से पार ले जाए सो धर्म। तो कारण ऐसा होना चाहिए, एक ही कारण से दो कार्य नहीं होते। कैसे, एक कारण से दो कार्य नहीं होते कि पुण्य भाव मोक्ष का भी कार्य करे और संसार का भी कार्य करे, ऐसा नहीं। पुण्य भाव संसार का ही कार्य करता है और धर्म मोक्ष का ही कार्य करता है। धर्म की पूर्णता ना हो तो भले मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन जितना जितना उसने कृत्य किया है वो मोक्ष का ही किया है। हमें दर्शन ज्ञान कार्य जो है वो मोक्ष के मार्ग ही है। सर्वान सिद्धि चले गए 5 पांडवों में से, तो धर्म थे, और धर्म का शुभ भाव का फल क्या मिला, सर्वार्थ सिद्धि। लेकिन जो अंदर में रत्नत्रय था उसने काय को साधा मोक्ष, अब वो धीरे धीरे पूर्णता करके एक भाव बाद क्या हो जाएगा कि मुक्ति, तभी रह गई तो वहां चले गए। और शुभ भाव ही अगर अकेला रहे धीरे धीरे, और शुभ भाव का क्योंकि ये दोनों परिणाम एक से नहीं थे। कौन से, अपन ने ऊपर में कहा ना कि ये परिणाम जितने भी है ना, शुभ कर्ता कर्म अधिकार में कहा ना, ये परिणाम कैसे परिणाम है कि असरण परिणाम है, अनित्य परिणाम है, अध्रुव परिणाम है, विश्वासत रहने वाले नहीं है। जीव यहाँ से पुण्य करके स्वर्ग चला जाए तो जितना भाव यहाँ पुण्य का था उतना ही भाव वहां रहे, जरूरी नहीं। क्या समझना है? नरक से निकलकर मनुष्य जीवन में आ गया कोई जीव, क्या समझे, अंगी पंचेंद्री बनता है, तिरंचित भी बन जाए, मनुष्य भी बन जाए, क्या है, तो जितना संक्लेश परिणाम वहां था उतना संक्लेश परिणाम यहाँ हो ये जरूरी नहीं है ना। वो क्योंकि ये बदलने वाले परिणाम है, ये बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं, बदलते रहते हैं।
लेकिन जो धर्म की प्राप्ति हो जाती है, शुद्धता की प्राप्ति हो जाती है, क्षायिक सम्यक तो हो जाता है, अब वो कभी बदलने वाला नहीं। जब क्षायिक सम्यक हो गए अब फिर मिथ्यात्व में आ जाएंगे, ऐसा नहीं। वो परिणाम कैसा है वो बना। चारित्र में तो कषाय घर पर सकती है, लेकिन सम्यक में अगर क्षायिक सम्यक हो गया तो सर्वार्थ सिद्धि जाने वाले सारे जीव कौन से होते हैं? क्षायिक एक भाव अवतारी होते हैं, बस वो लेके गए। अब वो भले एक भाव इतना लंबा होता है, किसकी चर्चा में अपन ने कहा था भैया, क्षायिक सम्यक 33 सागर तो सर्वार्थ सिद्धि के और 84 लाख परवान मनुष्य जीवन के, कितना इतने समय 83 लाख परवान भी अगर गिन ले भगवान आदिनाथ का, तो इतने समय तक सम्यक्ति रहे और कभी भी मिथ्यात्व का अंश भी उनके अंदर नहीं। जबकि उन्होंने राज्य किया, असी नसी कृषि वाणिज्य विद्या शिल्प सब जगत के लोगों को समझाया, लेकिन कहीं भी गृहित मिथ्यात्वादी या देह की आत्मा मानने की बुद्धि कभी भी नहीं। ऐसे परिणाम ज्ञानियों की परिणति में हो जाते हैं। अज्ञानी के परिणाम चेंजेबल हो जाते हैं, बदल जाते हैं। थोड़ी सी देर में अच्छे रहते हैं, थोड़ी देर में बुरे हो जाते हैं, पुण्य बदलता है, पाप हो जाता, पाप बदल कर पुण्य रूप हो जाता है। तो ये भिन्न भिन्न दिख रहे हैं, ज्ञानियों ने समझ लिया कि ये दोनों परिणाम क्या है, एक से ही है, इसमें मुझे अंतर नहीं डालना। इसलिए प्रवचन सार में लिखा कि जो पुण्य पाप में भेद डालता है वो घोर संसारी। घोर संसारी का मतलब क्या? संसार में ही भ्रमण करने वाला। शब्द का प्रयोग आचार्य ने ऐसा कहा, वहां तो उत्कृष्ट भूमिका में लिखा तो भैया तुम्हें ये दिया, हम तो पाप नहीं कर रहे, हम तो पुण्य कर रहे हैं, पुण्य करके संतुष्ट हो जाते हैं, पुण्य को धर्म मानते हैं, पाप को कर्म मानते हैं, इसमें भेद डालकर पुण्य से ही मोक्ष मार्ग मानते हैं, तो कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि में अपवित्रता है। मिथ्यात्व का फल सामान्य नहीं होता, अनंत ही होता है। काय का? हाँ, मिथ्यात्व का फल कभी भी सामान्य नहीं होता, उसका फल अनंत ही होता है। कोई सोचे कि नहीं साहब मिथ्यात्व, अरे भाई मिथ्यात्व के हृदय में रहते हुए कितना ही शुभ भाव हो तो भी हमारा संसार घटता नहीं है, घटता नहीं है, संसार हमारा बढ़ता ही रहता है। तो एक मिथ्यात्व के जाने से इतना पावर आ जाता है कि संसार अब बढ़ेगा नहीं, संसार अब। इसलिए यहाँ इतनी गहरी बात आचार्य कहते हैं कि दोनों जो है क्या क्या कि जब उसने ज्ञान ने यथार्थ जान लिया तब वह एक पात्र होकर रंगभूमि से बाहर निकल गया और नृत्य करना बंद। अब क्या, अब जब पहचान ले तो नृत्य क्यों करे? जैसा अपन ने कहा फैंसी ड्रेस होती है, जब तक न पहचाने वो मंच पे खड़ा रहता है, और जब पहचान लिया अरे ये तो ये व्यक्ति है तो वो कहता भैया अब मैं नीचे उतर जाऊं, क्योंकि अब मुझे जान लिया, तब मुझे यहाँ खड़े रहने की जरूरत क्या है। ऐसे समझ लिया तो अब कहते मुझे यहाँ रहने की जरूरत क्या है। यद्यपि सामान्य भूमिका में, प्रारंभिक भूमिका में जगह जगह आचार्य भगवंतों ने पाप क्रिया छुड़ाकर पुण्य क्रिया की ही प्रवृत्ति का आदेश दिया है, प्रवर्तन की बात हुई है ना। भोगों के त्याग की ही बात की है, धार्मिक क्रिया करने की ही बात की है। धार्मिक क्रिया मतलब शुभ क्रिया, हाँ, दर्शन करो, पूजन करो, भक्ति करो, है, विनय करो, वंदना करो, है, उपवास करो, दया दान पालो, जितना हम कर सकें, लेकिन एक दृष्टि इतनी पवित्र हो जानी चाहिए, दुनिया इसे धर्म कहेगी, हम इसे कर्म समझें। क्या कहें? बात समझ में आएगी? दुनिया क्या कहेगी? धर्म। हम इसे क्या समझें? जब कर्म समझेंगे तो संसार का कारण नजर आएगा, और धर्म समझेंगे तो मुक्ति का कारण आएगा। लेकिन धर्म जिसमें है नहीं उसे धर्म समझेंगे तो अज्ञानी तो कहलाएगा, ज्ञान थोड़ी कहलाएगा।
क्रिया में धर्म माना, भव इसी से धर रहा है। काय से भव धर रहा है? अनंत काल में अनंत बार भूल की। देखो पहले तो शुभ भाव होता नहीं, और भूमिका के अनुसार शुभ भाव आ जाए तो दूसरी भ्रमणा ये पैदा हो गई कि इसको धर्म मान लिया। पहले तो बाहुल्यता से जीव तो अशुभ भाव में लगे, खाने पीने खो कमाने धमाने में लगे, पांच इंद्री के भोगों में लगे, हिंसादिक आरंभ में लगे हैं, और कदाचित वहां से समय निकाल कर इधर आ गया तो ब्रह्म बुद्धि ये हो गई कि मैंने धर्म कर लिया। तो ओरिजिनल धर्म से तो ये क्या हो गया, अपरिचित हो गया, परिचित हो गया। अब जब ये कहे कि नहीं ये सब होंगे पर ये हमारी दृष्टि में कर्म होंगे, ये धर्म नहीं। धर्म क्या होगा कि निस्वभाव में ले लेना। धर्म के साथ संवर प्रकट होता है, धर्म के साथ निर्जरा प्रकट होती है। जहाँ संवर निर्जरा होती है वहीं धर्म होता है, जहाँ आश्रव बल होता है वहां धर्म नहीं होता। सम्यक दृष्टि के भी जितना आश्रव बंद है उतना उसका भी संसार है। बात समझ में? उतना है, और जितना संवर निद्रा है उतना उसका मोक्ष है। जब पूर्ण संवर निद्रा होती है तो मुक्ति हो जाती है, पूर्ण आश्रव बंध से निवृत्त हो जाता है तो संसार से निवृत्त हो जाता है। थोड़ा सा भी आश्रव होता है, जैसे अभी कहा ना कि 2 पांडव मुनिराज को विकल्प आया, थोड़ा सा आश्रव था तो भी 33 सागर की क्या आयु मिल गई। अब वो हमारे समझ में 33 सागर, लेकिन वो 33 सागर का समय कितना है। और दूसरा 7वें गुणस्थान में झूलने वाली मुनिराज 4थे गुणस्थान में विराजमान हो गए। अब प्रमोशन हुआ कि डिमोशन हो गया है। आंखों से देखे तो पहले साहब सर्वार सिद्धि चले गए, और उनके आनंद की दृष्टि से देखें तो भीतर में आनंद क्या हो गया उनका, कमजोर। बाहर की दृष्टि से देखते तो बहुत अच्छा सर्वार सिद्धि है। 3 मुनिराज अनंत आनंद को भोगते हुए सिद्धालय में विराजमान हो गए, और 2 मुनिराज के जीवन में आनंद। अब सर्वार सिद्धि में भी आत्मिक सुख तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। कौन सा? वो बहुत मामूली सा अंश है, और वहां केवल ज्ञान में पूर्णता। इसलिए इसने नृत्य करना बंद कर दिया। आश्रय कारण रूप स्वाद तो भेद विचार गिने दो न्यारे, पुण्य पाप सुभाषो भावने बंद भय सुख दुख करारे, ज्ञान भय दो एक लखे बुध आश्रय आदि समान विचारे, बंध के कारण है 2 रूप इन्हें तजी जिन मुनि मोक्ष पदार्थ। वे मुनिराज मोक्ष को पदार्थ हैं कि जो पाप तो मुनिराज के जीवन में होता ही नहीं, लेकिन पुण्य को भी त्याग देते हैं, वे जीव कहाँ पहुंचते हैं? मोक्ष। न इनमें आश्रय, न इनमें कारण, न इनमें स्वरूप, रूप यानी स्वभाव, और न इसमें स्वाद। भेद विचार गिने दो न्यारे, ये अज्ञानी दोनों को न्यारे न्यारे समझता है। इनका आश्रय अलग है, इनका कारण अलग है, इनका रूप अलग है, इनका भेद अलग है, ये स्वाद अलग है। पुण्य रूप पाप सुभाषु भावनी बंद भय सुख दुख करारे, दोनों बंद है। जिस सुख की बात आप और हम करते हैं वो सांसारिक सुख है। कौन सा? हम कहते हैं फलाने व्यक्ति बड़ा शांति बहुत सुखी है। क्यों? अरे साहब उनके बेटे अनुकूल चलते हैं, पत्नी अनुकूल चलती है, सब व्यवस्था है, खाना पीना समय पे हो जाता है। तो कौन सा सुख है? जो तो इंद्रिय जनित सुख है, वो तो पुण्य का फल है ना। जिस समय पाप का उदय आ जाएगा, वीरेंद्र श्री ने कहा क्या, हरिसेन चक्रवर्ती का दृष्टांत दिया। हरिसेन चक्रवर्ती अभी लंबा समय नहीं हुआ उसको, किसको? हरिसेन चक्रवर्ती जो हुआ ना, अभी ज्यादा से ज्यादा 10,000 वर्ष हुए। कितने?
चक्रवर्ती, वाह, 6 खंड को जीता हरिश्चंद्र चक्रवर्ती ने, है वो चक्रवर्ती। पानी मांगे तो मौसम्बी का जूस मिले, क्या सब अनुकूलता में, सारी इतनी अनुकूलता, इतनी अनुकूलता, जो लेकिन नहीं, हरिसेन ने बहाई दत्त चक्रवर्ती, 2 चक्रवर्ती नरक गए, सुगम हो बहाई दत्त, चक्रवर्ती का नाम भले मैं भूल गया हूँ। तो और इतना अशुभ भाव हो गया कि वो नरक का नारकी हो गया। और कौन से नरक में गए? अब इतना काल उसको, भले आगे जाके मोक्ष जाएगा, लेकिन इतना काल उसको कितनी पीड़ा में भोगना है, कितनी तकलीफ में भोगना है, कितनी विद्या में भोगना है। आज में तो लिखा गया गुरुदेव श्री तो अधिकता के भैया तू यहाँ अभी जैसे अपन यहाँ बैठे अपन सोच रहे कि अरे क्या, और भावमंडल का दृष्टांत आता है शास्त्र के अंदर, इसमें दृष्टांत मालिका में आया तो विचार कर रहा था महल के ऊपर, बादल निकलते बिगड़ते देखते हुए बरसात का समय था, विचार कर रहा था। और विचार भी उसके यही थे कि अरे मेरे जीवन यौवन चला जाएगा, मुझे तो इसको भी भोग में लगाना चाहिए, बाद में देखेंगे धर्म कर्म। और ये सारा विचार करते करते ही वो बिजली गिरी और मृत्यु हो गई और दुर्गति का पात्र हो गया। अब वर्तमान इतनी अनुकूलता में और भविष्य भगवान के ज्ञान में तो है, हमारे ज्ञान में नहीं है ना क्या। इसलिए दृष्टि को इतना पवित्र बना ले, चाहे पुण्य हो या पाप, मेरे लिए तो दोनों कर्म सामान्य है। मैं तो भिन्न एक ज्ञायक भाव हूँ, चैतन्य भाव हूँ। चैतन्य भाव का अवलंबन क्या बनता है तो कहीं मुक्ति का कारण बनता है। पुण्य पाप के भाव मुक्ति के कारण नहीं बनते हैं। विवेक का कार्य जनवाणी ने बताया है कि पाप में न प्रवर्तक, पुण्य में प्रवर्ते, पर पुण्य को कर्म ही समझे, धर्म नहीं समझे। भाव से वंदना की, भाव से कार्य किया, उत्साह से कार्य किया, बहुत अच्छा अच्छा कार्य किया, दर्शन पूजन भक्ति का भाव, स्वाध्याय सुनने का भाव सब किया, लेकिन तत्व निर्णय नहीं है तो ये पुण्य ही है, धर्म नहीं है। हमें क्या भ्रम हो गया कि हम धर्म करके आ गए, तो ये मान्यता मिथ्या है, ये करके ये मान्यता क्या है कि मिथ्या है। तो इसलिए यहाँ कहा कि भाई ज्ञान भय दो एक लखे बुध, बुध यानी ज्ञानी। जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो बुद्धिमान जीव इन दोनों को क्या एक लगता यानी एक देखता है। आश्रय आदि समान विचारे, चारों को एक समान विचारता है, न इनमें कारण भेद है, न इनमें स्वाद भेद है, न इनमें स्वभाव भेद है, न इनमें आश्रय भेद है। बंध के कारण है दो रूप, इन्हें तजी जिन मुनि मोक्ष पधारे। इस प्रकार श्री समय सार की श्रीमद् भगवान कुंद आचार्य देव प्रणीत श्री समय सार परमागम की श्रीमद् अमृतचंद्र आचार्य देव विरचित आत्मख्याति नामक टीका में पुण्य पाप का स्वरूपक तीसरा अंक समाप्त हुआ। यहाँ अपना ये तीसरा अधिकार पूर्ण होता है। अब आगे अपना चौथा अधिकार आश्रव अधिकार की चर्चा करेंगे। यद्यपि पुण्य पाप का दूसरा नाम आश्रव ही क्या है, पुण्य पाप का क्या नाम है, आश्रव है ना। आश्रव और पुण्य पाप में अंतर नहीं है, लेकिन जन सामान्य पुण्य को धर्म मानता है, पाप को आश्रव मानता है। उसके लिए आचार्य ने ये स्पेशल अधिकार रचकर ये समझाया कि दोनों कर्म ही है, आश्रव ही है, बंध रूप ही है, इनमें धर्म नहीं है। धर्म तो इससे भिन्न एक ज्ञान मात्र आत्मा की अनुभूति का नाम है। ऐसी अनुभूति आप और हमारे जीवन में प्रकट हो और सदा देव शास्त्र गुरु की निकटता में हम बने रहें, यही मंगल भावना।